जय हिंद सभी को। इन द चैप्टर 5 सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ of class 9th, there is a small introduction of cell cycle also. Remember here that here is a small introduction of cell cycle, not complete cell cycle, because in further classes in class 11 you have to read the complete cycle, cell cycle in very detail, step by step, how this cell cycle takes place. क्लास 11 में इस सेल साइकिल को आपको डिटेल में पढ़ना है कि ये सेल साइकिल कैसे होता है, इसके पूरे इवेंट्स पढ़ने हैं और एक एक स्टेप को डिटेल में पढ़ना है। लेकिन क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक में देयर इज़ ओनली अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल साइकिल टू यू ऑल, मीन्स थोड़ा बहुत सेल साइकिल के बारे में बताया गया है कि कितने सेल साइकिल होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों सेल के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है, मीन्स उस सेल के लिए दोनों सेल साइकिल क्या करते हैं। ओके, डिटेल यू हैव टू स्टडी इन क्लास 11। व्हाट इज सेल डिवीजन? द सेल साइकिल मीन्स द सेल डिवाइड्स इन अ कंप्लीट साइकिल. It starts as a daughter cell, then mature itself. Okay, if अगर उसको डिवाइड नहीं करना है तो वो डिफ्रेंशिएट कर जाएगा और कोई टिश्यू का पार्ट बन जाएगा। लेकिन फिर भी जब उसको डिवाइड करने की ज़रूरत होगी, सेल ओल्ड होगा, सीनेसेंस हो जाएगा उसका, तो आखिर सेल कहीं से आएगा ना, कहाँ से आएगा? और हमने सेल थ्योरी में पढ़ा भी है कि सेल्स कम फ्रॉम इट्स प्रीवियस सेल, इट हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम मदर सेल। एक सेल जो है वो डिवाइड होके अपने नया सेल जो है वो डिवाइड होके अपने मदर सेल से आता है। एंड एवरी प्लांट एंड एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल एंड सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। वो जो सेंटेंस था कि सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, that is proved by cell division. एक सेल है और जब उसको अपने नंबर को बढ़ाना रहता है या कहीं सेल डेड हो गया, वहाँ पे नए सेल आते हैं, तो कहाँ से आते हैं? जो पहले सेल हैं वो डिवाइड करते हैं और जो सेल डिवाइड करते हैं उनको मदर सेल बोला जाता है और जो नए सेल बनते हैं उनको डॉटर सेल। Means the mature cell that is going to be divided is called mother cell, and the two new cells that are formed or more than two cells are formed are called daughter cells. mother cell से divide होके जो cell बनते हैं वो हैं daughter cell. So what is cell division? Our body requires new cells for various purposes. मैंने बताया because cell has a life cycle, cell is living, so वो जन्म लेगा, उसका बर्थ होगा, फिर वो अपना फंक्शन जो है वो करेगा, फिर वो वियर और टीयर आउट भी होगा, मतलब पुराना होगा, वो ओल्ड हो सकता है, वो डेड हो सकता है। For these various purposes cell division is required. The process of formation of new cells is called cell division. It is of two types. First is mitosis and second is meiosis. In the higher class you have to read detailed mitosis and meiosis events also. What are the steps that is taking place in mitosis and meiosis. लेकिन अभी के क्लास में केवल तुमको जनरल इंट्रोडक्शन लिखना है। I have made a column of mitosis and meiosis side by side. मैंने माइटोसिस और मियोसिस को एक साथ साइड बाय साइड लिखा है। What is mitosis? It is a type of cell division by which cell increases its number. ये एक ऐसा सेल डिवीज़न है जब सेल को अपने नंबर को इंक्रीज करना रहता है तो माइटोसिस होता है। जैसे हमारा जो बॉडी डेवलपमेंट होता है उसमें सेल का नंबर इंक्रीज करता है, बिकॉज नए नए टिश्यूज़ बनते हैं, नए नए ऑर्गन्स बनते हैं,
जब एक जाइगोट बनता है तो सिंगल सेल रहता है, और वो जाइगोट एम्ब्रियो और एम्ब्रियो बन के मैच्योर बेबी होता है। फिर वो मैच्योर बेबी भी अपने लाइफ साइकिल में ग्रो करता है, या किसी प्लांट को ले लें तो वो प्लांट पूरे लाइफ में अपने ग्रो करता है। तो ये ग्रोथ कहाँ से आती है? तो ये ग्रोथ जो है, फॉर द ग्रोथ सेल परफॉर्म्स माइटोसिस सेल डिवीजन। सेल जो है वो माइटोसिस सेल डिवीजन करता है। Meiosis, it is a type of cell division by which cell forms gametes। देखो, meiosis जो है, गैमेट, जर्म सेल, ये सब थोड़ा और आगे भी हम लोग समझेंगे। meiosis जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उसमें गैमेट जो बनता है, वो गैमेट बनने के दौरान meiosis होता है। The organism which performs the function of sexual reproduction or divide by sexual reproduction, then they form their gametes by meiosis। Like in human, sperm and ovum बनता है, तो सिर्फ sperm and ovum बनने के वक्त meiosis होता है। बाकी पूरी हमारी सेल जो है वो माइटोसिस से डिवाइड करती है, meiosis से केवल gametes बनते हैं। ओके। सेकेंड पॉइंट इज इट टेक्स प्लेस इन नॉर्मल सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स उसको कहते हैं जो हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं, और जर्म सेल्स उसको कहते हैं जो हमारे सेक्स ऑर्गन में गैमेट को बनाएंगे, उसको जर्म सेल कहते हैं। सोमैटिक सेल्स जैसे हैंड, ईयर, आई, जो जितने हमारे बॉडी के सेल्स हो गए वो सोमैटिक सेल्स हैं, और जितने हमारे सेक्स ऑर्गन्स के सेल हो गए जहाँ पे गैमेट बनेगा, सेक्स ऑर्गन में भी कहाँ, वहाँ जहाँ गैमेट बनेगा उस सेल्स को जर्म सेल्स कहते हैं। तो meiosis हमेशा जर्म सेल्स में होता है और माइटोसिस हमेशा नॉर्मल सोमैटिक सेल्स में होता है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स फ्रॉम इट्स मदर। ये अपने मदर सेल से माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनती है। मतलब मात्र रिजल्ट में अगर ये मदर सेल है तो ये डिवाइड करके 2 ही डॉटर सेल बनाएगी। ओके, हियर बट इन meiosis हियर 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। 4 डॉटर सेल बनते हैं, क्योंकि ये जो meiosis है ये 2 स्टेप में होता है, meiosis 1 एंड meiosis 2। 2 स्टेप में होता है। meiosis 1 में 2 सेल बनते हैं, फिर वो दोनों सेल meiosis 2 में 2-2 बनाते हैं, तो टोटल रिजल्ट meiosis का 4 सेल होता है, माइटोसिस का 2 सेल होता है। नेक्स्ट इज माइटोसिस। इन दिस डिवीजन देयर इज नो रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। इट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हमने क्रोमोसोम पढ़ा है कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनिट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जैसे हमारा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, तो जो माइटोसिस के द्वारा जो 2 डॉटर सेल बनेगी, उस दोनों डॉटर सेल में 46 ही क्रोमोसोम्स जाएंगे। ओके, जैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का 4 क्रोमोसोम नंबर है उसके हर सेल में, हर सेल में 4 क्रोमोसोम है। तो जब माइटोसिस से डॉटर सेल बनेगा तो उसके डॉटर सेल में भी 4 क्रोमोसोम ही जाएंगे। लेकिन meiosis में लीड्स टू द रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर टू इट्स हाफ। लेकिन meiosis में क्या होता है कि अगर मदर सेल में 4 है, अगर मदर सेल में 4 क्रोमोसोम है, तो जो इसके रिजल्ट में 4 डॉटर सेल बनती है। चारों डॉटर सेल में 2 क्रोमोसोम नंबर जाएंगे। मीन्स इसके पूरे डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होके हाफ हो जाता है इसके डॉटर सेल में। इसका रीजन ये है क्योंकि ये गैमेट बनाता है, और गैमेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जब ये गैमेट मेल एंड फीमेल गैमेट मिलेंगे तो फिर ये 2 और 2 मिलके 4,
फिर से अपना पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर ये एस्टेब्लिश कर लेंगे, क्योंकि गैमेट्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट को फर्टिलाइजेशन करना है, मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होंगे, मिलेंगे। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो दोनों का दो दो क्रोमोसोम नंबर मिलके फिर से 4 इस्टेब्लिश हो जाएंगे और वो नॉर्मल अपने पेरेंट प्लांट की तरह या पेरेंट एनिमल की तरह हो जाएगा। जैसे हम लोगों का टोटल क्रोमोसोम नंबर 46 है, तो जब हमारा गैमेट बनेगा तो 23 क्रोमोसोमल नंबर के गैमेट बनेंगे, मीन्स हमारे गैमेट में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। ओके, जब फर्टिलाइजेशन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट मिलेंगे तो 23 + 23 = 46, फिर से 46 जो है वो नंबर इस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कि देयर इज नो रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर इन इट्स डॉटर सेल ड्यूरिंग माइटोसिस, बट देयर इज रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर टू इट्स हाफ ड्यूरिंग meiosis. Okay, the cell division is performed by all somatic cells for growth, repair, replenish new cells, नए सेल को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, एंड टू रिमूव वियर एंड टीयर आउट सेल्स, और जो पुराने कम इफिशिएंट ओल्ड हो गए हैं सेल्स, जो मतलब खराब हो गए हैं, उनको रिमूव करने के लिए भी माइटोसिस होता है। बट meiosis, this cell division takes place during sexual reproduction in the gamete mother cell. लेकिन जो meiosis है वो केवल गैमेट मदर सेल बनाने के वक्त होता है। यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया है, स्केच डायग्राम। ये जो मैंने 4 लिखा है ये क्रोमोसोम नंबर को डिनोट किया है, ये 4, ये माइटोसिस का डायग्राम है, और ये मदर सेल है, ये तुम्हारी मदर सेल है। ओके, और ये जो बनेगा ये डॉटर सेल है। मदर सेल में अगर 4 क्रोमोसोम था तो तुम्हारा डॉटर सेल में भी 4 ही क्रोमोसोम आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो meiosis में मदर सेल में 4 क्रोमोसोम था, तो पहले meiosis 1 हुआ। meiosis जो है वो 2 पार्ट में होता है, ये meiosis 1 हुआ और 2 सेल बने। ओके, दिस एंड दिस 2 सेल बने, इस दोनों में 2 क्रोमोसोम नंबर आया जैसा कि मैंने लिखा है। फिर ये दोनों सेल meiosis 2 करेंगे, मीन्स ये सेल भी अपना meiosis 2 करेगा और ये सेल भी meiosis 2 करेगा, और meiosis 2 के कंप्लीट होने के बाद ये दोनों सेल अपना अपना 2 सेल बनाएंगे। तो लास्ट में कितने सेल बन गए? 1 2 3 4, और उनका क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। हेयर द मदर सेल हैज द क्रोमोसोम नंबर, हेयर द मदर सेल हैज द क्रोमोसोम नंबर 4 and the daughter cell has the chromosome number 2, means 4 has reduced to its half chromosomal number. But in mitosis mother cell has 4 chromosome and the daughter cell has also 4 chromosomes. This is the last diagram given in your NCERT book. I have taken this clip from NCERT book. इसको मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मे बी यहाँ समझना ज़रूरी है कि कलरफुल क्रोमोसोम्स क्यों बनाया है। ये जो कलर्ड क्रोमोसोम है, क्योंकि हम लोग सेक्सुअली या कोई भी ऑर्गेनिज्म जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म रहता है तो उसका एक गैमेट माँ का रहता है और दूसरा गैमेट, और जो दूसरा गैमेट रहेगा वो फादर का रहेगा। ओके, जब मीन्स फादर से भी ब्लू कलर के आए हैं, ये फादर वाला क्रोमोसोम है, और जो रेड वाला क्रोमोसोम है वो मदर वाला क्रोमोसोम है। ओके, अब ये जो ऑर्गेनिज्म बना तो इसमें मदर का क्रोमोसोम है और ये ब्लू फादर का क्रोमोसोम है, मतलब 2 क्रोमोसोम फादर से आया और 2 क्रोमोसोम मदर से आया, तब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बना। ओके, उसके बाद अगर इसको माइटोसिस करना है तो नॉर्मली जैसे क्रोमोसोम्स हैं,
जैसे क्रोमोजोम्स हैं बिल्कुल वैसे ही डॉटर सेल में चला जाएगा, कुछ भी क्रोमोजोम के साथ कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये ब्लू वाला ब्लू हुआ और ये रेड वाला रेड हुआ, ओके, डिवाइड कर गया है। फिर ये जब ये मैच्योर होगा तो अपना ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना देगा। अभी न्यू डॉटर सेल है इसलिए ये सिंगल सिंगल दिखा रहा है। मैच्योर होगा तो ये अपना डबल करके, और जब ये डिवाइड होने जाएगा तब ये ऐसा डबल करके स्ट्रक्चर बना लेगा। लेकिन आप देखिए इस मियोसिस में जो गैमेट मदर सेल है उसमें क्या हुआ है, ये ऐसी घटना हुई है, रेड के साथ ब्लू आया है, रेड के साथ ब्लू और ब्लू वाले के साथ रेड। क्योंकि जो मियोसिस होती है इसमें एक्सचेंज ऑफ क्रोमोजोम्स का पार्ट आप बाद में पढ़ेंगे, एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है, मीन्स क्रोमोजोमल पार्ट के एक्सचेंज होते हैं। मदर का फादर में मिलता है, फादर का मदर में मिलता है, इसीलिए यहाँ पे इस डिफरेंट कलर को दिखाया गया है। और ये 4 जो गैमेट बने, इस गैमेट में थोड़ा बहुत, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, अंतर आता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते। तो क्यों नहीं होते? क्योंकि यही क्रोमोजोम उनका रिसफल कर गया रहता है, अपने आप में कैरेक्टर्स को मदर फादर के गैमेट अपने आप में मिला लेते हैं और एक चेंज क्रोमोजोम कैरेक्टर यहाँ पे दिखने को मिलता है गैमेट्स में, इसलिए इस पार्ट को वो कलरफुल बनाया है। ओके, ओनली टिल दिस पॉइंट यू हैव टू स्टडी इन क्लास 9th। आगे क्लास 11th में सेल साइकिल इज अ कंप्लीट चैप्टर विथ this mitosis and meiosis with a complete elongated topics, and more than this you have to understand in the class. If you have any confusion regarding this, you can ask from me by calling or by messages. Okay, thank you.